उन्होंने कहा कि तोरे खाली खाए सोए आया हो, तोरन का खाली खाए सोए कत्ती बुलाए हैं, तोरे मौलाना हो जितना मौलाना आवत है कुल खाली खाते सोवत है, एक मिला भारियम सोवत है तो तू सोए कत्ती परेशान हो। मतलब मुफ्ती रफीक साहब उधर सो रहे थे बेचारे, तो उनको भी लपेटा और फिर उलमा को उल्टा सीधा कहने लगा। बोले हमारी चले तो हम तुम लोगों को बुलाए ना, तुम लोगों को बुलाते हैं, अरे हमारी चले तो हम ईशा से लेके फजर तक तुम लोगों को बिठाएं, पैसा दे के बुलाते हैं, ये करते हैं, पता नहीं क्या समझते हो तुम लोग। फतेह मोहम्मद भाई का वो फोन है भाई, आप गलती से उसको मेरा फोन न समझे, वो मेरा फोन नहीं है जो आपने अपने कब्जे में ले रखा है, वो फतेह मोहम्मद का फोन है। उसको आप बराए मेहरबानी मेरे घर पे भिजवा दीजिए या मेराज के यहाँ भिजवा दीजिए या इश्तियाक के यहाँ दे दीजिए, किसी को मेरे जानने वाले को दे दीजिए ताकि वो फोन मुझ तक पहुंच जाए। वो फोन भी उनके पास ही है, फतेह मोहम्मद को मेरा समझ के उन्होंने फोन भी रख लिया, ये भूल के चले आए वहां से, तो वो देने का नाम नहीं ले रहे, बोले फोन नहीं देंगे। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या वो रात में जहाँ की मैं तारीख लिया था समरी गांव की, तो तारीख मैं ही लिया था, इसलिए आप पहला जलसा शायद ऐसा है पूरे हिंदुस्तान का कि जहां आप गए, खाना भी खाए, कुछ देर बैठे भी, लेकिन कौन सी ऐसी बात आपके दिल पर लग गई कि आप बगैर पढ़े हुए वहां से वापस आ गए। और जब से आप वापस आए हैं सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा मचा हुआ है, कोई कह रहा है बहुत बड़े घमंडी हैं, बहुत एटीट्यूड आ गया है, शोहरत के नशे में एकदम चूर हो गए हैं, तो तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं। तो आप हक बात क्या है, सच बात क्या है, आप इसकी अपने तरफ से वजाहत कर दीजिए, क्योंकि एकदम हंगामा मचा हुआ है और मैं नेपाल में रहता हूँ, तारीख मैं ही लिया था, इसलिए मेरे पास भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मुझे भी लोग तरह तरह कह रहे हैं, तो इसकी आप वजाहत फरमा दीजिए कि सही बात क्या है। असल में फोन कॉल तो मेरे पास भी सुबह से आ रही है, हाँ, तो इसकी वजाहत और मैं चूंकि इसका जिक्र किसी से करना नहीं चाहता था, मैंने सब्र कर लिया था, लेकिन अब मैंने इसकी वजाहत कर दी है। हो सकता है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच गई हो। हमारे लातेहार झारखंड के एक मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर अमजदी साहब हैं, तो उन्होंने फोन किया तो मैंने उनसे वजाहत कर दी और वो कॉल रिकॉर्डिंग शायद लोगों तक पहुंच गई है। लेकिन अब आपने, ये मेरा छोटा भाई है इश्तियाक, और बड़ा गहरा ताल्लुक है, वाकई मेरा इससे दिली लगाव है, और ये बहुत गमगीन है। और ये जो सवाल है ना, ये सवाल नहीं, इसका दर्द ये मैं समझ सकता हूँ। तो अब इन्होंने सवाल सबके सामने कर लिया है, तो अब जवाब तो नहीं, मतलब जो तकलीफ हुई और जिस वजह से मैं आया वो बता दूं। क्योंकि मैंने बहुत लंबा सफर किया था कल की महफिल में जाने के लिए। एक मिनट आप भी बैठ जाइए। कल की महफिल में नेपाल में जाने के लिए बहुत लंबा सफर किया था। आप सबको मालूम है कि बॉर्डर पे आप लोग करीब हैं, बॉर्डर पे भंसार